दोस्तों, पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने पुष्टि की है कि बीती रात रूस के कई ड्रोन पोलिश हवाई क्षेत्र में घुस आए और पहली बार ऐसा हुआ कि नाटो की जमीन पर घुसे इन ड्रोन को पोलिश और नाटो की सेना ने मिलकर मार गिराया। प्रधानमंत्री टस्क ने इसे बड़े पैमाने की उकसावे वाली कार्यवाही करार दिया और साफ कह दिया कि पोलैंड किसी भी चुनौती का डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार है। ये घटना उस समय हुई जब रूस ने यूक्रेन पर एक भीषण हवाई हमला किया। यूक्रेन के मुताबिक 400 से ज्यादा ड्रोन और 40 से अधिक मिसाइलें रूस की तरफ से छोड़ी गई। इनमें से कई ड्रोन पोलैंड की सीमा में दाखिल हो गए। अब जरा सोचिए, नाटो के सदस्य देश की सीमा में रूस के ड्रोन घुस आए। इसका मतलब है पूरा यूरोप एक बड़े खतरे के साए में खड़ा है। पोलैंड की राजधानी वार्सो में तुरंत क्राइसिस की मीटिंग बुलाई गई। प्रधानमंत्री टस्क और नए राष्ट्रपति कैरोलिन नवरोस्की भले दोनों अलग अलग राजनीतिक दलों से आते हैं, लेकिन राष्ट्रपति सुरक्षा के मोर्चे में दोनों साथ खड़े दिखाई दिए। हाल सुरक्षा एजेंसियां और सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अब सवाल है कि क्या ये ड्रोन जानबूझकर पोलैंड में भेजे गए थे? बेलारूस का दावा है कि ये ड्रोन यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम की वजह से रास्ता भटक गए, पोलैंड पहुंच गए। वही पोलैंड और यूक्रेन का कहना है कि ये रूस की खतरनाक चाल है। वे देखना चाहते हैं कि नाटो और पश्चिमी देश कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे पहले भी रूस के मिसाइल और ड्रोन कई बार पोलैंड की धरती पर गिरे हैं। 2022 में भी पोलैंड के 2 नागरिक मारे गए थे और एक बार तो रूस की मिसाइल पोलैंड के बीचों बीच जाकर गिरी, जिससे महीनों के बाद एक महिला ने घोड़े की सवारी करते वक्त जंगल में खोजा था। लेकिन इस बार फर्क है, पहली बार नाटो फाइटर जेट ने रूसी ड्रोन को गिराया और पहली बार पोलैंड ने इसे सीधा आक्रमण कार्यवाही बताया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी चेतावनी दी कि ये घटना पूरे यूरोप के लिए बेहद खतरनाक मिसाल पेश करती है। वही इटली ने भी रूस की इस हरकत की कड़ी निंदा की है और कहा है कि ये पोलैंड की संप्रभुत्व का खुला उल्लंघन है। फिलहाल पोलैंड के हवाई अड्डे फिर से खोल दिए गए हैं, लेकिन कुछ उड़ानों में देरी की आशंका बताई जा रही है। तस्वीर साफ है कि रूस का ये कदम सिर्फ यूक्रेन तक नहीं है, बल्कि यूरोप की सुरक्षा के लिए भी गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। अब इसको लेकर नाटो देश कोई एक्शन लेते हैं या फिर चुपचाप बैठ जाते हैं, ये देखना होगा।